subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे मीन डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके डेटा सेट में। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक भी आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का ही पार्ट है। ये जो टॉपिक हैं, अगर आप फार्मेसी के हैं तो आपके जो 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट में बायोस्टैटिक्स एंड आरएम कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें आते हैं। उसके अलावा ये आपके एम फार्म में या फिर पीएचडी के जो आरएम सब्जेक्ट हैं, सर्च मेथोडोलॉजी, उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। सो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली आपके जो मीन, मीडियन या मोड हो गए उसके साथ में हम मीन प्लस एसीएम या मीन प्लस एसडी या मीन प्लस एमडी हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। And if you want to watch my videos regarding the biostat, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So mean deviation. तो mean deviation बेसिकली आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का ही पार्ट है। तो डिस्पर्सन क्या है? किसी भी डेटा सेट में जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंडिविजुअल डेटा का जो स्प्रेडिंग है, उसे ही हम बोलते हैं मीन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। सपोज कोई डेटा है 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो उस बेस पे आपका जो डेटा सेट होगा एक तरीके से हायर रेंज टू लोअर रेंज पे जाएगा। या आपका लोअर रेंज है जो 1 हो सकता है, फिर ये आपका है आपका हायर रेंज जो 5 हो सकता है, ठीक है। तो इस 1 से लेकर 5 तक आपके डेटा डिस्पर्स हुए हैं। तो इसमें एक वैल्यू निकलेगा मिड पॉइंट, या हम बोल सकते हैं जिसको हम मीन, मीडियन या मोड से डिनोट करते हैं। तो आप जो डेटा है इस मीन के अराउंड कहाँ पर ये डिस्पर्स हुए हैं, वही एक तरीके से डिस्पर्सन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम सीख क्यों रहे हैं अलग अलग, जैसे कि हमने बात किए थे पिछले वीडियोस पे रेंज के बारे में। रेंज क्या है आपका? रेंज सिंपल है, आपका जो लोअर रेंज है, लोअर टू हायर रेंज के बीच में कितना गैप है वो आपका क्या है, एक तरीके से रेंज है। मीन्स 4 - 1 = 4। तो 4 एक तरीके से ये कम्प्लीटली रेंज होगा। वेरिएंस, एसडी, ये हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे मीन डेविएशन कि मीन डेविएशन है क्या इसके बेसिक इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका डिस्पर्सन है वो हमारे एब्सोल्यूट भी होते हैं और हमारा रिलेटिव भी होते हैं। रिलेटिव बेहतर होता है एब्सोल्यूट के कंपेयर पे, इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ द एसडी या कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन भी हम सीख रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आज हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा मीन डेविएशन है क्या। सो बात करें मीन डेविएशन की। सो दिस इज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू इन द गिवन डेटा सेट। तो किसी भी गिवन डेटा सेट में जो मीन वैल्यू आएगा, उस मीन वैल्यू से आपका जो इंडिविजुअल डेटा है उसमें कितना डिफरेंस है, और उन डिफरेंस का एवरेज वैल्यू ही आपका मीन डेविएशन है। सपोज कोई डेटा है, जैसे हमने बात कहा 1, आपका ये 3 एक तरीके से मान लो इस डेटा का मीन हो गया या मीडियन हो गया, और ये हो गया 5, है ना। तो अब बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होगा, ये आपका +2 और इधर -2, एक तरीके से क्या है हमारा रेंज है। बट हम जैसे हम बात कर चुके हैं कि रेंज एक्यूरेट नहीं शो करता, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग जो और मेथड्स हैं आपके, जैसे कि वेरिएंस हो या एसडी हो या फिर मीन डेविएशन हो, उसके थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम निकालेंगे मीन डेविएशन इस डेटा सेट का, जैसे कि हमने बात कहा कि डेटा आपका है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके डेटा है, ये क्या है आपके इंडिविजुअल डेटा। अब बात करें एवरेज डिफरेंसेस बिटवीन द आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस मीन और मीडियन। यहाँ पे हम जो एवरेज वैल्यू है, जो आपका ए होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो मीन हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है। तो हम जो इजी पड़े वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मीडियन इजी होता है बाकी के कंपेयर पे, ठीक है, मतलब जो मिड पॉइंट है वो मीडियन है। तो इस केस में जो है हम मान लो निकालते हैं मीन वैल्यू। तो हमने यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल लिया, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। तो कितना हो गया, 1 + 2 आपका 3 + 3 6 6 + 4 10 और 10 + 5 हो गया 15। तो जो मीन होगा वो क्या होगा, वो कैसे आया है आपका 15 हमारा x समेशन ऑफ x है, और जो हमारा सैंपल नंबर कितना है, सैंपल साइज कितना है 5 है। तो आंसर आ गया हमारा 3। इसलिए आपका जो है इस केस में आपका जो n होगा वो n क्या होगा, n होगा हमारा 5, ठीक।
तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो आपका निकलेगा मीन वैल्यू। अब इस मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस है, अब देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला आपका है समेशन ऑफ इन ब्रैकेट मोड एक्स आई माइनस एवरेज अपॉन एन। तो यहाँ पे मोड है, मोड में क्या होता है, जो भी डिफरेंस आएंगे आपके x माइनस ए आएगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव भी हुआ तो उसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। इसमें हम बेसिकली डिफरेंस देखते हैं, हम इस पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो आपके 3 से हम डिफरेंस करेंगे, 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना। चाहे तो हम इसको हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा -2। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोड पे है, यहाँ पे क्या है x माइनस ए जो कि मोड पे है। तो मोड से हम सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आएगा, तो 2 आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके मोड का, ठीक। सिंपल 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ 0 डिफरेंस है, यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे 2 डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस का एवरेज वैल्यू, तो इसे आप फिर प्लस कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू जो होगा आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 3 + 0 + 1 4 + 2 हो गया आपका 6। तो 6 क्या है हमारा, 6 इज द समेशन ऑफ मोड x माइनस ए का वैल्यू है एक तरीके से। अब फॉर्मूला क्या है, मोड समेशन ऑफ x समेशन ऑफ मोड x माइनस ए अपॉन n। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x माइनस ए क्या है, 6 है, और n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसको हम करेंगे तो आगे हमारा 1.2 आपके डेटा। तो यहाँ पे +2 और -2 थे रेंज के केस में, बट मीन डेविएशन के केस में कितना होगा, ये आपका मिड वैल्यू 3 ही होगा। यहाँ पे हमारा +1.2, ये -1.2, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है करते हैं, इसलिए हम मीन डेविएशन करते हैं ताकि जो डेटा है वो एग्जैक्ट जो है वो आए, जो डिस्पर्सन है वो हमको अच्छे तरीके से मिले। इसमें डिस्पर्सन तो दिखाई दे रहा है, बट डिस्पर्सन की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है रेंज के केस में। आपके वेरिएंस हो या एसडी हो या आपके एसीएम हो या फिर आपके मीन डेविएशन हो, उसमें बेहतर होती है। अब हम जानते हैं डेटा हमारा होते हैं 3 टाइप के। एक होता है हमारा इंडिविजुअल डेटा जो हमें अभी देखा, सेकेंड होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है हमारा कंटिन्यूस डेटा, और इनके होते हैं कोफिशिएंट निकालेंगे। तो हर डेटा के लिए फार्मूला अलग अलग होगा। तो MD = समेशन ऑफ मोड D अपॉन n आपका इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आप f जोड़ दीजिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी आएगी उस पर। तो MD = समेशन ऑफ f मोड D अपॉन n, यहाँ पे समेशन ऑफ f मोड D अपॉन n, यहाँ पे दोनों पे सेम है। और जो कोफिशिएंट क्या होगा, MD माइनस मीडियन। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको मीडियन तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हम मीडियन को लेंगे। जो भी आपका D का वैल्यू आएगा, D का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे D का जो वैल्यू होगा वो होता है हमारा x माइनस ए। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एवरेज वैल्यू, चाहे वो मीन हो सकता है या फिर आपका मीडियन भी हो सकता है, जैसे कि हमने कहा, ठीक है। तो इसलिए हम मीडियन को लेंगे ताकि इसके थ्रू भी मीडियन निकालना पड़ेगा, इसलिए निकल जाएगी इसी, ठीक। अब डेटा में, अब ये जो डेटा जैसे कि डेटा इंडिविजुअल डेटा है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं 1 2 3 4 5 का, तो इस डेटा से हम निकालेंगे मीन डेविएशन जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट फार्मूला हम ये यूज करेंगे। फार्मूला कैसा सिंपल था, x माइनस ए था, तो ये फार्मूला था, तो इजी है। तो बट इसमें हम लोग लेंगे मीडियन लेंगे। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द n माइनस 1/2 वैल्यू। तो यहाँ पे आपका जो n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स, यहाँ पे कितने हैं, 5 सैंपल हैं। तो ये क्या हो गया, 5 + 1/2 करोगे तो हो गया आपका थर्ड नंबर का जो वैल्यू है। तो ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे याद रखिए डेटा हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या होगा हमारा, दिस इज द मीडियन वैल्यू, याद रखिए। तो यहाँ मीडियन भी 3 है और मीन भी 3 है इस केस में, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम डिफरेंस कितना हो गया आपका 2 1 1 2, इसमें जो सम निकालेंगे तो हो गया 6 हो गया। तो 6 माइनस 5 कर दो, हो गया 1.2, ये हो गया MD की वैल्यू। बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट के लिए क्या होगा, MD अपॉन मीडियन। तो MD क्या था 1.2, आपका जो मीडियन कितना है वो 3, तो ये हो गया आपका 0.4 इज द मीडियन वैल्यू, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ द MD वैल्यू, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट डेटा पे, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके ये बहुत से मार्क्स हैं जो कि x है एक तरीके से। तो आपके हमारे क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं, तो 4
जो नंबर है वो 12 लोगों ने गेन किया, 5 नंबर 10 स्टूडेंट ने गेन किया, तो 6 8 8 10 और ये आपका है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा x की वैल्यू है जो मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें जो है हम निकाल लेंगे मीडियन पहले। ठीक, d क्या होता है, x माइनस ए पता ही है, हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 50 हमारा सैंपल साइज है, जो n का वैल्यू 50 है, तो हो गया 51 प्लस 2 हो गया 25th का वैल्यू, मतलब आपके 25th और 26th का एवरेज वैल्यू, इनका एवरेज वैल्यू। तो देखिए इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले, तो ये आप निकाल लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है, इनको ऐड कर दो, तो पहले 12 हो गया, फिर 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50 हो गया। तो हमारा जो 25th का वैल्यू और 26 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 12 टाइम्स 4 होगा, फिर 10 टाइम्स 5 होगा, फिर 8 टाइम्स 6 होगा, तो 22 के बाद 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 23, 24, 25, 26, 28, 29 और 30, तो 22 के बाद जो हैं आपके 8 डिजिट तक, मतलब आपके 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 30 तक आपका क्या होगा 6 वैल्यू ही होगा, तो 25th वाला भी 6 होगा और 6 वाला भी 6 होगा, तो इसलिए 6 प्लस 6/2 हो गया आपका मीडियन वैल्यू, 6 पे होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज हो गया हमारा 6। अब इसका डिफरेंस होगा x माइनस ए, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा 4 माइनस 6 माइनस 2, मोड में है इसलिए आपका +2 हो गया, तो 2 1 0 2 4। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे आपके इस मीडियन वैल्यू से। अब जो है यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ एफ मोड डी, तो ये आपका मोड डी है, फ्रीक्वेंसी है, इसको कर दो इंटू 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 1 10, 8 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20 और 10 इंटू 4 40। अब इसका कर दो सम, क्योंकि समेशन है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा वैल्यू 94। ये मैथ से पूरा कंप्लीटली डेटा एक बार वेरीफाई जरूर करना, आप अपने तरफ से सॉल्व जरूर करना तभी वो इजी होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग एमडी की वैल्यू। अब एमडी की वैल्यू देखिए क्या होगा, 94/50 हो गया 1.88। अब कोफिशिएंट के लिए क्या होगा, मीडियन अपान एमडी, सॉरी एमडी अपान मीडियन, तो एमडी क्या है 1.88, मीडियन क्या है 6 है, तो हो गया हमारा 0.31 इज द कोफिशिएंट ऑफ द एमडी और मीन डेविएशन। अब आते हैं हम डेटा कंटिन्यूस डेटा पे, जहाँ पे रेंज पे होता है डेटा, क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे कि 0 to 10, 0 to 5 हो सकते हैं, तो यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो ये आपका क्लास इंटरवल है। ठीक, अब यहाँ पे एमडी क्या होता है, सेम होता है समेशन ऑफ एफ मोड डी अपान एन। यहाँ पे डी क्या है, एम माइनस ए, एम क्या है, एम इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो होगा उसका मिड वैल्यू क्या होगा, तो इस 0 to 10 का मिड वैल्यू क्या है, m है, तो यहाँ पे क्या होगा m मिड वैल्यू 5 होगा, इसका 15 होगा, इसका 25 होगा, इसका 35, इसका 45। ठीक है अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, पहले निकालना है आपका मीडियन, निकालना है मीडियन, तो उसके लिए क्या होगा L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट अपान f इंटू आई। अब यहाँ पे जो है n/2 निकाल लो, तो n क्या होगा 50 हमारा सैंपल है, 2 हो गया तो हो गया 25, n क्या हो गया, सॉरी n/2 क्या हो गया 25, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका मिड पॉइंट कहाँ पे है, तो ये आपका है मिड पॉइंट, तो ये आपका है मॉडल रेंज एक तरीके से, तो इसका जो है अपर जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, सिर्फ कहाँ लेंगे, इसके अपर पार्ट, इस जो डेटा सेट है, ये जो डेटा सेट होगा आपका उसका अपर पार्ट, तो ये हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया 22, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उस डेटा का, इसका फ्रीक्वेंसी, ये होगा हमारा f। ठीक है, आई क्या है क्लास इंटरवल,
जो कितना है इसका 10 का रेंज है, ये 20 20 10 10 ही होगा, तो आई यहाँ 10 है। एल क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, तो एल क्या होगा 20 इज द एल वैल्यू, ये क्या होगा एल वैल्यू, ठीक है। अब इसको निकालो तो क्या होगा 20 प्लस 25 माइनस 22 अपॉन 8 इंटू 10। जो सॉल्व करोगे इसको तो ये इसका आंसर आएगा हमारा 20 प्लस 0.0375 इंटू 10, 20 प्लस 3.75, पहले इनको गुणा कर दो फिर प्लस करना है ना, तो फिर क्या हो गया आपका 23.75 इज द मीडियन वैल्यू, ये आ गया। अब इस मीडियन वैल्यू से हमको जो है डिफरेंस निकालना है आपके इंडिविजुअल डेटा का या इस मिड पॉइंट का, तो m माइनस ए है, तो 5 माइनस 23.75 निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा 18.75, ठीक है। और इसका आएगा 8.75, इसका डिफरेंस आएगा 1.25, इसमें आएगा 11.25, इसमें आएगा 21.25, ठीक है। अब इनका आप इंटू कर दोगे, किसका f और मोड डी का, तो आपका आंसर कितना आएगा 225, 87.5, 10, 112, 112.5, 1212.5, तो इसका आप सम करोगे तो ये होगी हमारा समीशन ऑफ एफ मोड डी की वैल्यू हो गया 647.5। एमडी निकाल लो आप, सिंपल 647.5 150 इज इक्वल टू 12.95 हो गया एमडी। अब कोफिशिएंट क्या करोगे आप लोग, एमडी अपान मीडियन, तो एमडी क्या है 12.95 अपान मीड क्या है, मीडियन क्या है आपका 23.75, ये हो गया हमारा मीडियन, तो हो गया आंसर 0.54। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस डेटा हो, डिस्क्रीट हो या फिर आपके इंडिविजुअल हो, उनका मीन, मीडियन, मोड, आपके रेंज, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके वेरिएंस या फिर आपके मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। तो आपको डेटा सेट में सब कुछ निकालने के लिए दे सकता है, तो वो उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। इन डेटा का आप मीडियन निकाल लिए, आप मोड निकालिए, आप इसका मीन निकालिए, इसका आपको एसडी निकालना है, सब कुछ निकालोगे तो आपके लिए इजी होगा टॉपिक। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये लास्ट टॉपिक था। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates for the coming videos. In last, thank you, keep watching.